जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, एक छात्र के द्वारा ये मुझे भेजा गया और उन्होंने ये बताया कि सर देखिए, हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और आप भी अगर छात्र हैं तो इस तरह की समस्या आप लोग के पास हो तो ज़रूर आप मुझे भेजें, क्योंकि मेरा काम है छात्र का जो अगर उसके पास कोई समस्या है उसको दूर करना और दुनिया के सामने लाना। देखिए वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा लास्ट तक आप देखिए। ये जो आप देखेंगे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, आप सबसे पहले मैं कॉलेज दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये कॉलेज है, बड़ी सुंदर सा लग रहा है देखने में। देखिए गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन, निम्बरी पानीपत, हरियाणा का है। यहाँ से एक छात्र हैं जो एमएड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उनके साथ समस्याएं क्या है। वो माइग्रेशन आप देखे होंगे कि जब लॉकडाउन में पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड प्रभावित था, उस समय पूरा वर्ल्ड जब बंद था, इंडिया भी बंद था, तो लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। स्कूल कॉलेज जब बंद थे उस समय में आप छात्र को ये बोलेंगे कि माइग्रेशन आप पहुंचाइए, और अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो आप पर जो है फ़ाइन लगाया जाएगा, और वो फ़ाइन भी थोड़ा नहीं बड़ी संख्या में। देखिए आप यहाँ डेट देख लीजिए, यहाँ ऊपर में जो ये दिया हुआ है आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। शेड्यूल फॉर माइग्रेशन सबमिशन इन CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, ये हरियाणा का है। जब आप डेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए डेट के हिसाब से आप देख लीजिए और डेट पर आप गौर करिए। ये फर्स्ट डेट देखिए, फर्स्ट डेट जो है फ़ी अप टू 25 मार्च 2021। अगर 25 मार्च 2021 तक आप जमा कर देते हैं तो आपको 600 रुपया फ़ाइन लगता है, ठीक। इस समय लॉकडाउन नहीं था, चलिए ये बातें समझ में आती है। उसके बाद देख लीजिए, ये जो आप सेकेंड डेट देखेंगे, फ़ी अप टू 25 अप्रैल 2021, इसमें 1100 रुपया है। ये जो डेट है आपको पता होगा 15 या 16 अप्रैल को, जहाँ तक मुझे याद है 16 अप्रैल को लॉकडाउन लग चुका था, 16 या 17 को लॉकडाउन लग चुका था, ठीक। ये 25 अप्रैल तक दिया हुआ। थर्ड देख लीजिए, फ़ी अप टू 25 सितंबर देख लीजिए। अब वहाँ से जस्ट 2100 रुपया का फ़ाइन देना है इनको, ये फ़ाइन हो गई। और ये भी विद्यार्थी को देना ही है। जब लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन तो अभी जाके ख़त्म हुआ है ना, तो उस समय तो आप उस समय का तो कम से कम आप छूट दीजिए। चलिए ये छूट न दें, फिर भी मैं ये कॉलेज के तरफ से भेजा गया है छात्रों को, आप इतना फ़ी जमा करें। ये डेट आप याद रखिए, क्योंकि डेट से मैं एक चीज़ कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये जो है 25 का सारा डेट चल रहा है, 25 सितंबर तो 2100 रुपया मांग रहा है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जब उन्होंने भेजा कि सर देखिए ऐसा मांग रहा है, तो मैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट सर्च किया और देखिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर है। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक्सटेंशन फॉर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द सेशन 2019 एंड 21 एंड 2020 to 22। मतलब जो ये दो सेशन है 2019 से 2021 और 2020 से 2022 तक, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी के तरफ से कुछ छूट दी गई है, लेकिन कॉलेज वाले को छूट दिख नहीं रहा है। जिस तरह से बस किराया में या कहीं भी होता है, आप देखते होंगे जब तेल का दाम बढ़ गया तो जहाँ 50 रुपया में जाते थे, ट्रैवल करते थे, उसका दाम उसको बढ़ा करके 70 या 80 रुपया कर दिया जाता है। लेकिन फिर जब तेल का दाम आपको घट जाएगा तो फिर वो 70-80 घट के 50 नहीं होता है। इस चीज़ को आप देखे होंगे, तो इस चीज़ को एक बार फिर से आप देखिए, इस पे नज़र दौड़ा दीजिए कि यहाँ जब आप डेट देखेंगे, देखिए 30 न तक जमा करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 1000 रुपया उनको फ़ाइन है, 1000 फ़ाइन देना है, और 30/10 तक उनको 2000 रुपया का फ़ाइन देना है। लेकिन उन कॉलेज के जो भेजा गया है, ये जो आप 30/10 देख रहे हैं, वहाँ 25/8 तक उनसे 2100 रुपया मांगा जा रहा है। इस चीज़ को देख लीजिए, ये जो है कितना बड़ा धांधली हो रहा है। देखिए धांधली 1 रुपया का हो, चोरी 1 रुपया का हो कि 1 लाख का हो, चोरी चोरी होता है। उसमें भी कोई भी गरीब स्टूडेंट आपके पास पढ़ने के लिए जाता है, उनके पास सपने होते हैं, गरीबी होती है, फिर भी वो पढ़ने के लिए जाता है, और वो आपको वो फ़ी जो है वो जेन्युइन फ़ी देना भी चाहता है और देता ही है, क्योंकि आप उससे 1 रुपया कम लेके आप डिग्रियाँ नहीं दे सकते, पढ़ने नहीं दे सकते।
लेकिन ये लूटने का देखिए, किन्हीं के पास अगर 1000 स्टूडेंट का कैपेसिटी है किसी कॉलेज के पास और वो 1000 रुपया पर स्टूडेंट से लेता है, तो आप जोड़ लीजिए कि 1000 रुपया से कितना हो जाता है। तो इस तरह का ये लूट है। मुझे लगा कि ये बात आप लोगों तक लानी चाहिए, इसलिए मैं लाया। और इस तरह यूनिवर्सिटी कम से कम इतना तो आपके लिए कर रही है कि आपको अगर छूट चाहिए तो वो आपको छूट भी दे रही है, लेकिन कॉलेज का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो खुद अपने स्टूडेंट को छूट दे उस डेट में जब आप वो देखे हैं। वो अभी ये 2 दिन पहले की बात है कि 2 दिन पहले उनको भेजा गया है, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया और मैं तुरंत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक किया और इस तरह का वहाँ परिणाम मुझे देखने को मिला। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए हमारे समाज में। मैं हूं या आप हूं या कोई भी हो, इस तरह की घटनाएं हैं, होती भी है, मतलब हमेशा आपको देखने को भी मिलेगा, कभी न्यूज़ में, कभी इधर कहीं, ये इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इस पर जो है हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। और ये कॉलेज की गलती है। कॉलेज अब समझे, आप लोग उस कॉलेज तक पहुँचाएँ कि कॉलेज जो है थोड़ा, जो छात्र हैं उनको थोड़ा छूट दें इस चीज़ में। कहाँ से लाएगा लोग? जहाँ 1000 रुपया देना है वहाँ वो 2000 2100 रुपये मांग रहे हैं। बहुत गलत बात है ये।